नमो नमः। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक नया विषय इंग्लिश ग्रामर लेकर के आया हूं, जिसको हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। क्या आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है? नहीं आता है? हाँ, तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे इंग्लिश ग्रामर को। यदि कुछ भी आपको नहीं आता है इंग्लिश ग्रामर, तो आपको मैं बताऊंगा जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का इंग्लिश ग्रामर, जिसमें सभी पाठ जो भी इसके अंतर्गत आते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत, वो सभी पाठ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे डे बाय डे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा कि आपका टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करूंगा मैं, और टेस्ट आपको डे बाय डे देना है। अगर YouTube पे आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वहां से आप क्लिक करके ऐप को हमारा डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप ढेर सारा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर को। इंग्लिश ग्रामर सबसे पहले समझते हैं इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। हिंदी में इसे अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर इज दैट साइंस, अर्थात इंग्लिश ग्रामर वह विज्ञान है और पार्ट ऑफ लैंग्वेज या भाषा का एक प्रकार है। जैसे आपने भाषा बहुत सारा सीखा है, जैसे मैं बात करूं मातृभाषा, तो इसमें हिंदी सबसे पहले बात आती है। उसके बाद आपने सीखा अंग्रेजी, उसके बाद भाषा की बात करें तो हम सीखते हैं क्या? तो संस्कृत। ये तीन भाषा जो है विद्यार्थियों को 10th क्लास तक पढ़ना होता है, और आगे हिंदी और अंग्रेजी जो है उनके भाषा के रूप में विषय में एक शामिल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, इंग्लिश ग्रामर इज दैट साइंस और पार्ट ऑफ लैंग्वेज इन विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। इसका अर्थ यह हुआ कि इंग्लिश ग्रामर वह विज्ञान है। विज्ञान कहने का अर्थ क्या होता है? जिससे हमें किसी चीज़ की ज्ञान की प्राप्ति हो, ठीक है। और पार्ट ऑफ लैंग्वेज भाषा का एक प्रकार है। कौन? अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर। इन विच जिसमें वी लर्न यानी हम सीखते हैं, हाउ टू रीड कैसे पढ़ा जाए, राइट लिखा जाए, एंड स्पीक और बोला जाए कैसे? तो करेक्टली यानी शुद्ध 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 कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए और कैसे बोला जाए। इन्हीं चीज़ों को हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सीखते हैं। चाहे वो संस्कृत व्याकरण हो, चाहे वह हिंदी व्याकरण हो, उसका भी परिभाषा यही होता है। और व्याकरण हमें यही सिखाती है कि हम कैसे शुद्ध शुद्ध लिखें, कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ें और कैसे शुद्ध शुद्ध बोलें। यही हमें व्याकरण सिखाती है। अब हम बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या होता है? ऑर्थोग्राफी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्ण विचार। इसमें क्या करते हैं? तो वर्णों के बारे में, अर्थात जितने भी आपके वर्ण होते हैं, तो अंग्रेजी की हम बात करें तो अंग्रेजी में कुल 26 वर्ण अर्थात लेटर होते हैं। तो आगे इसका हम चर्चा करेंगे। वैसे तो जिसमें हम वर्णों के उच्चारण, वर्णों के गुण, कैसे लिखा जाता है, इन सब के बारे में हम जिस अंग्रेजी व्याकरण के खंड में अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं ऑर्थोग्राफी, हिंदी में वर्ण विचार। क्लियर? दूसरा जो है इसका भाग वो है इटीमोलॉजी। क्या है? इटीमोलॉजी। इसको कहते हैं हिंदी में शब्द विचार, अर्थात जैसे ही 2 वर्णों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा, या 2 से अधिक वर्णों को मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा? शब्द बनेगा। तो इन सब के शब्दों के बारे में जिस अंग्रेजी व्याकरण के भाग में हम अध्ययन करते हैं केवल शब्दों के बारे में, उसे हम कहते हैं इटीमोलॉजी। ये समझ गए? तीसरा आता है आपका सिंटैक्स। कौन सा आता है? सिंटैक्स बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? वाक्यों के बारे में, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे कैसे वाक्य होते हैं, ठीक है। इन सब वाक्यों के बारे में केवल हम क्या करेंगे? सिंटैक्स में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला भाग होता है पंक्चुएशन। क्या होता है? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन
ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह विचार, जिसमें हम चिन्हों के बारे में, जैसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गए, फुल स्टॉप हो गए, कॉमाज हो गए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जिस अंग्रेजी व्याकरण के खंड में अध्ययन करते हैं उसको पंक्चुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, और पांचवा जो आपका इसका भाग है, खंड है, उसका नाम है प्रोसडी। क्या बोलते हैं? प्रोसडी। इसको हिंदी में छंद विचार कहा जाता है। इनका उपयोग कहाँ होता है? तो धर्म ग्रंथों में, रिलीजियस इपिक्स में होता है, मुहावरों में होता है, इन सब में क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने जाना कि इंग्लिश व्याकरण कहते किसको हैं, अर्थात अंग्रेजी व्याकरण किसको कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर किसको कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया। ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसडी, ये 5 भागों में इंग्लिश ग्रामर को बांटा गया। तो चलिए पांचों भागों को आगे हम जानते हैं कि क्या होता है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफी का। ठीक है, ऑर्थोग्राफी क्या कहता है? अ लेटर कांट बी डिवाइडेड, कांट बी डिवाइडेड यानी कि जिसको बांटा न जा सके, और डाइवर्टेड और न किसी और रूप में लिखा, इनटू एनी पार्ट्स कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। यानी लेटर को अगर मान लीजिए ए है तो इस ए को ऐसे लिख देंगे तो ये ए हो जाएगा। क्या ये ए हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना? तो किसी भी भाग में न तो बांट सकते हैं और न ही किसी रूपों में इसको हम मतलब अलग प्रकार में किसी भी पार्ट में, इसको किसी भी भाग में हम बांट सकते हैं। तो इसको कहते हैं ऑर्थोग्राफी। मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो लेटर्स ए से लेकर के जेड तक, ए टू जेड, अर्थात ए से लेकर जेड तक जो लेटर होते हैं उसको न तो हम किसी भी भागों में बांट सकते हैं और न ही उसको डाइवर्ट कर सकते हैं इनटू एनी पार्ट्स, किसी भी भागों में हम उसको बांट भी, और न ही किसी भी भागों में उसको हम किसी भी रूप में उसको डाइवर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग ऑर्थोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल ए टू जेड, मतलब ए से लेकर के जेड तक। क्लियर? तो इसमें क्या लेटर के बारे में, किसके बारे में? लेटर के बारे में। आगे हम फिर ऑर्थोग्राफी, एक नया चैप्टर ही शुरू होगा आपका, फिर ऑर्थोग्राफी आपका आगे चलता रहेगा। ठीक है, दूसरा होता है इटीमोलॉजी, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more letters which gives the complete meaning or sense is called etymology। मैं इतना तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप भी ऐसे ही, यदि आपको पढ़ने में कोई समस्या होती होगी तो आप भी ऐसे ही तोड़ तोड़ के पढ़ना पहले सीखें मेरे साथ साथ, ताकि आपको अंग्रेजी सबसे पहले पढ़ना आ जाए। ठीक है, कहता है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेटर्स, मतलब 2 या 2 से अधिक लेटर को मिलाने पर, कॉम्बिनेशन मतलब क्या? मिला हुआ। ठीक है, मिलाने पर, विच जो देता है क्या? विच गिव्स देता है, द कंप्लीट मीनिंग जो दे, कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे, उसी को कहते हैं इटीमोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे जैसे BOY, यहाँ पे लेटर BO और Y, 3 लेटर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है, अर्थात तीनों लेटर मिल करके एक क्या बना है? एक वर्ड बना है। क्या बना है? वर्ड बना है, अर्थात शब्द बना है। तो इसको कहते हैं हम लोग इटीमोलॉजी। तो इटीमोलॉजी के अंतर्गत यही सब होता है, लेटर को 2 या 2 से अधिक लेटर को मिला करके और क्या बनाना? एक वर्ड बनाना, और वह वर्ड कंप्लीट मीनिंग आपको देगा, तभी वो वर्ड होगा। अगर किसी शब्द से कोई मीनिंग ना निकले तो वह वर्ड नहीं होगा। ठीक है, मीनिंगलेस वर्ड तो होगा लेकिन मीनिंगलेस होगा, और मीनिंगलेस वर्ड का हम कोई यूज करते नहीं है। उसी प्रकार से गर्ल में देखिए GIRL, ये 4 लेटर का यहाँ पे क्या हुआ है? कॉम्बिनेशन हुआ है, अर्थात चारों लेटर मिल करके बना है गर्ल। तो ये सारे चीज हम क्या करते हैं? इटीमोलॉजी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो भाग है उसको बोलते हैं सिंटैक्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ देखिए, यहाँ लेटर था, यहाँ लेटर का कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पे लेटर के कॉम्बिनेशन से बना क्या? तो वर्ड बना। अब यहाँ पे वर्ड को कॉम्बिनेशन कराएंगे, अर्थात इसको मिलाएंगे कई सारे वर्ड को, तो क्या बनेगा? सिंटैक्स कहलाएगा। मतलब जिस
व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण के जिस खंड के अंतर्गत हम सिंटैक्स का नियम कानून जानते हैं, वह बनाता क्या है? तो सेंटेंस देता है, हमें बना करके क्या देता है? सेंटेंस देता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। 2 या 2 से अधिक वर्डों को अर्थात शब्दों को मिलाने से जो निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? तो सेंटेंस का। किसका निर्माण होता है? सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही सेंटेंस क्या कहलाता है? आपका सिंटैक्स भी कहलाता है। और ये सेंटेंस के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं अंग्रेजी व्याकरण के किस खंड में? तो सिंटैक्स वाले खंड में हम सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। कई सारे सेंटेंस होते हैं जो आगे सेंटेंस आपका मैं एक नया पार्ट लेकर के ही आऊँगा, उसमें ये अच्छे से क्लियर करूँगा। जैसे माई नेम इज़ रूपेश कुमार, यहाँ पे माई नेम, रूपेश, कुमार, ये सब क्या है? 2 और मोर वर्ड्स, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, ये सारे क्या है? वर्ड हैं। तो इन सारे वर्डों को एक साथ जब लिखा गया है तो अब इनको क्या कहेंगे? एक सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सेंटेंस कहेंगे इसको। ठीक है, उसी प्रकार से यू आर अ गर्ल। ठीक है, यू आर अ गर्ल, तो यहाँ पे देखिए यू आर गर्ल, ये सब क्या है? एक वर्ड है। क्या है? वर्ड है। और इस सारे वर्ड को एक साथ मिला करके लिखा गया है, तो इसको कहते हैं हम लोग सेंटेंस। क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस बनाने का नियम, सेंटेंस कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात सेंटेंस के बारे में जब चर्चा होगी तो किस भाग में? सिंटैक्स में चर्चा होगी। अब बात करते हैं हम लोग पंक्चुएशन की। इट इज मेंशन ऑफ साइन, अर्थात इसमें क्या? चिन्हों के बारे में हम जानते हैं। जैसे कॉमा, कॉमा का चिन्ह हो गया। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, अर्थात इसको क्वेश्चन मार्क भी हम लोग कहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क का साइन हो गया। फुल स्टॉप ऐसे साइन हो गया इसका। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हो गया। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये वाला साइन। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये वाला साइन। ठीक है, उसके बाद डैश होता है और फिर हाइफन होता है, और भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे चिन्ह बताया। तो व्याकरण के जिस खंड में हम लोग, अंग्रेजी व्याकरण के जिस खंड में हम लोग चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस चिन्ह का कहाँ प्रयोग करना है, उसको कहते हैं हम लोग पंक्चुएशन। क्या कहते हैं? पंक्चुएशन। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग प्रोसोडी का। किसका? प्रोसोडी का। प्रोसोडी यहाँ पे आपको 5वां। इट इज़ यूज्ड इन रिलीजियस एपिक्स, रामायण, महाभारत। इसका किसमें? धार्मिक ग्रंथों में क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ में इसका यूज होता है। और किसमें? तो रामायण, महाभारत वगैरह हो गए, इन सब में क्या होता है? इसका यूज होता है, प्रयोग होता है। जैसे ऑल इज वेल डैट एंड्स इज वेल, अंत भला तो सब भला। तो ये सब क्या है? इसका यूज रामायणों में या फिर महाभारतों में, अलास आई एम अनडन, हाय मैं बर्बाद हो गया, तो इन सब चीज़ों का यूज जहाँ पे होता है, जहाँ हम लोग सीखते हैं, तो ये सब क्या होता है? आपके प्रोसोडी के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे आपने अंग्रेजी व्याकरण का 5 खंड पढ़ा। ऑर्थोग्राफी, जिसमें हम लेटर के बारे में, और लेटर कैसे लिखे जाते हैं, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर कितने होते हैं। तो लेटर के बारे में केवल जिस खंड में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, अंग्रेजी व्याकरण के जिस खंड में हम लेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं ऑर्थोग्राफी। 2 या 2 से अधिक लेटर को मिलाने पर क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो वर्ड बनाने का नियम, वर्ड को क्या पढ़ा जाए, वर्ड को कैसे लिखा जाए, और हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम व्याकरण के किस खंड में? इटीमोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्डों को मिला करके एक सेंटेंस का निर्माण होता है इसमें। और सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सब का व्याकरण के जिस खंड में हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं सिंटैक्स। क्लियर? अब है पंक्चुएशन। इसमें केवल साइन के बारे में, अर्थात चिन्हों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि किस चिन्ह का कहाँ प्रयोग होगा और चिन्ह कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसोडी का। इट इज़ यूज्ड इन रिलीजियस एपिक्स, यानी कि इसका यूज होता है धार्मिक ग्रंथों में, जैसे रामायण, महाभारत, etc। जैसे ऑल इज वेल डैट एंड्स इज वेल, अंत भला तो सब भला, अलास आई एम अनडन, अर्थात हाय मैं बर्बाद हो गया। तो इस तरह से आपका ये
इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जो बेसिक पार्ट्स है वो आपका मैंने आज फाइनल किया है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अलग अलग भागों को, ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।